डिस्कशन के सीरीज में रिवीजन वाले में नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पिनेकोलिन रीअरेंजमेंट। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोगों को पता होना चाहिए, मतलब इस टॉपिक को सीखने के लिए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट टॉपिक, ये टॉपिक हम लोगों को पता होना चाहिए। सो अगर आपको कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट टॉपिक नहीं पता तो पहले इस एक टॉपिक को कवर कर लेना, हमेशा सजेस्टेबल होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहला पार्ट तो पिनाकॉल होता क्या है। बेसिकली एक कॉमन नेम टाइप का स्ट्रक्चर है। हम लोग अगर विस्नल डायोल के स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसको नॉर्मली पिनाकॉल बोल दिया करते हैं। बगल वाले कार्बन के ऊपर दो H ग्रुप एंड इसके अलावा इस पे नॉर्मल कार्बन चेन हो सकते हैं। हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि सपोजिटली यहाँ पे CH3 हो और यहाँ पे पीएच ले लेते हैं, बगल वाले कार्बन पे CH3 एंड H कंसिडर कर लेते हैं। हम लोगों के स्ट्रक्चर में नॉर्मली इस पार्ट को जहाँ पे विस्नल डायोल होगा, इस चीज को कॉमन नेम में हम लोग पिनेकोल भी बोल दिया करते हैं। विस्नल का मतलब बगल वाले कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, विस्नल डायोल हो गया, या फिर इसी चीज को हम लोग विस्नल को शॉर्ट फॉर्म में विक डायोल भी बोल सकते हैं एंड इसी चीज को हम लोग कॉमन नेम में पिनेकोल बोला करते हैं। अगर इस विस्नल डायोल का रिएक्शन हम लोग H+ मीडियम के साथ कराते हैं, H+ मीडियम सच एज H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया। नॉर्मली जो हम लोग के डिहाइड्रेशन रिएक्शन का टॉपिक है, E1 एलिमिनेशन के थ्रू हम लोग अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन कराते हैं, E1 एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। एग्जैक्टली उस टाइप का ही पार्ट होता है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा इसमें, ऑक्सीजन वाला पार्ट जो है ये H+ के साथ कंबाइन करेगा। दोनों पॉसिबिलिटी है। अभी एक ये ऑप्शन है कि पहला ऑक्सीजन का लोन पेयर H के साथ कंबाइन कर जाए, या फिर ये भी ऑप्शन है कि दूसरे ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ के साथ कंबाइन कर जाए। दोनों में से कोई एक केस को अभी के लिए ले लेते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि सपोजिटली अगर फर्स्ट वाले पार्ट पे H+ अगर ऐड हुआ OH2+ का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली एक लिविंग ग्रुप H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यहाँ से H2O या लिविंग ग्रुप हटता है मतलब H2O के फॉर्मेट में हटेगा, जो कि एक ठीक ठीक लिविंग ग्रुप है। बेसिकली OH माइनस इज अ वेरी पुअर लिविंग ग्रुप, उसको कंपेंसेट करने के लिए H+ का एडिशन करा सकते हैं। पहले स्टेप में H+ का एडिशन होके OH2+ बनेगा एंड फिर उसके बाद यहाँ से H2O रिमूव होगा। एक चीज का ध्यान रखना है, OH जिस पार्ट से हटेगा, H2 जिस कार्बन से हटेगा, इसमें दो पॉसिबिलिटी है हम लोग के पास। बेसिकली आपको उस कार्बन से OH हटाना है या H2O हटाना है जिस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो फर्स्ट पार्ट में। इसमें दो पॉसिबिलिटी है। अगर पहले वाले पार्ट से H2O हटाएंगे ये स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं, CH3 कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, इसके अलावा PH बेंजीन रिंग, बेसिकली कार्बन के ऊपर OH CH3 एंड H, एक ये पॉसिबिलिटी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर हम लोग दूसरे वाले OH को हटाते हैं, सेकंड ग्रीन वाले पार्ट से मार्क्ड OH को हटाते हैं, हम लोग सेकंड केस में CH3 C इसके ऊपर OH एंड इसके साथ साथ PH ग्रुप, बगल वाले कार्बन पे एक H CH3 एंड प्लस चार्ज की बात कर सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं कार्बोकेटायन की जो हम लोग बना सकते हैं, बट इन दोनों में पीएच क्योंकि रेजोनेंस शो कर सकता है, CH3 तो कॉमन था, बट पीएच के रेजोनेंस की वजह से फर्स्ट पार्ट ज्यादा स्टेबल है। बेसिकली हम लोग इस फर्स्ट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे, सेकंड का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन पता चला, पहले स्टेप में उस OH को हटाएंगे जहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा हो। ये दोनों कार्बन में जिस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, इसका एक समराइजेशन मैं लास्ट में कर दूंगा। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बन गया। अब इसके बाद कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का केस आएगा, इसको साइड में हम लोग लिख सकते हैं, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। बेसिकली अगर हम लोग कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट करेंगे, इस केस में बेसिकली जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले पार्ट पे इस पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करें तो OH का प्लस M इफेक्ट मिल सकता है हम लोग को। हम लोग अपने स्ट्रक्चर में ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट होगा एंड इसमें CH3 एंड साथ साथ एक H ग्रुप है। CH3 मतलब अल्काइल शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, H का मतलब हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के साथ होता है। ये वर्ड आप लोग कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में सुन रखे होंगे, मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा अभी। H हैज हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, H लेफ्ट में शिफ्ट होगा, कार्बोकेटायन राइट में शिफ्ट होगा। हम लोग कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सोच सकते हैं। सबसे शुरुआत में CH3 था, फिर उसके बाद कार्बन पे बेंजीन रिंग, इसके साथ अटैच्ड कार्बन के ऊपर एक CH3 था एंड इस पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट था। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ एंड लेफ्ट वाले पार्ट पे कार्बन पे H का शिफ्टिंग हुआ।
ये हम लोग के रीअरेंजमेंट के बाद का स्टेप है। अब इसके बाद दो चीजें कर सकते हैं हम लोग, इस पे H2 ऐड करके ओवरऑल हम लोग, या H2 ऐड करके H प्लस हटा के H2 हटा दें, या ज्यादा सिंपल तरीका ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में डालेंगे। सो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा C डबल बॉन्ड OH प्लस, और क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस है और यहाँ H अटैच्ड है, सो H को हम लोग यहाँ से डिसोसिएट करके न्यूट्रलाइजेशन कैरी आउट कर सकते हैं। सो अपने स्ट्रक्चर में CH3 के साथ कार्बन, इसके ऊपर PH के साथ H, और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 कंसिडर कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग कॉमन नेम वाइज पिनेकोलिन बोलते हैं, या फिर मतलब जो पिनेकोलोन है बेसिकली उसको हम लोग पिनेकोलिन बोला करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में या प्रोनाउंसिएशन वाइज। सो एक कीटोन का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज पिनेकोलिन। सो इसको सॉल्व करने का ऐसा सोच सकते हैं तरीका हम लोग, मतलब इतना मैकेनिज्म वाइज बात ना करके ऐसा सोच सकते हैं, कार्बन, कार्बन के ऊपर PH, इसके ऊपर एक OH ग्रुप है, बगल वाले कार्बन के ऊपर एक CH3 एंड एक H ग्रुप है एंड एक OH ग्रुप है। मैं इधर हाइड्रोजन मेंशन नहीं कर रहा, CH3 मेंशन नहीं कर रहा। सो अपने पास दो ऑप्शन है OH हटाने का। ये फर्स्ट ऑप्शन है, पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं फर्स्ट पार्ट पे, और ये येलो वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं, ये सेकंड ऑप्शन। आपको ये चेक करना है दोनों में ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है। सो फर्स्ट वाले पॉजिटिव चार्ज में CH3 का हाइपर कंजुगेशन एंड PH का रेजोनेंस मिलेगा, दूसरे वाले केस में CH3 का हाइपर कंजुगेशन एंड हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट मिलेगा। सो ऑब्वियस सी बात है ये फर्स्ट पार्ट इज मोर स्टेबल। तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन देगा, जिस OH को हटाने से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन आएगा उसको हटाएंगे हम लोग, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कराएंगे, फिर रीअरेंजमेंट करके हम लोग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो इस एक छोटे से पॉइंट का ध्यान रखना है, दो OH में उस OH को हटाएंगे जहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, फिर हम लोग फाइनली प्रोडक्ट बना सकते हैं।